सोचिए कि अगर भगवत गीता नहीं होती तो किस प्रकार के अज्ञान में हमें जीवन बिताना पड़ता, और आध्यात्मिकता में तो कोई प्रकाश नहीं मिलता। प्रामाणिक रूप से कैसे आध्यात्मिकता में प्रगति कर सकते हैं, ये भगवत गीता एकदम अच्छे से क्लियर करती है। तो हम लोग सुन रहे थे 2.45 को, भगवान क्या कह रहे हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। जो वेद हैं ये तीनों गुणों के विषय में ही प्रायः चर्चा करते हैं। तुम निस्त्रय गुण्य हो, अर्थात तुम उपनिषद के उस भाग से का अध्ययन करो, उसके अनुसार जीवन यापन करो, जिससे तुम गुणों के गुणातीत हो जाओ। वह कैसे होगा? निर्द्वंद्व, द्वंद्वों को सहन करो। नित्य सत्वस्थः, अर्थात स्मरण धैर्य धारण करो, एक अर्थ लिया गया था। और ये भी स्मरण रखो कि मैं शाश्वत जीव हूँ। निर्योग क्षेम, एक मिनट, इसका क्या फ़ायदा होगा? यह स्मरण रखना कि मैं शाश्वत जीव हूँ, से क्या फ़ायदा होगा? अपने आप ही व्यक्ति व्यवसायत्मक हो जाएगा। मेरा इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं है और कुछ समय के लिए मैं इस जगत में हूँ, इस शरीर में। जितना मैं आध्यात्मिक प्रगति कर सकूँ वही मेरा लाभ है, बाकी कोई लाभ नहीं है। और मैं समझता हूँ सभी भक्तों को, इसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, पुराना पीछे मुड़ करके देखेंगे तो क्या खाया पिया इत्यादि तो याद भी नहीं आता। जो भी मौज मस्ती अगर कोट एंड कोट कहा जाए, दुख न सुख दोनों ही याद नहीं आते। याद आते हैं आपको? कभी कुछ भी याद नहीं आता। बहुत बड़ा बड़ा ट्रॉमा, हम अब तो अपना बात बता रहा हूँ, बहुत लोगों ने कुछ कुछ दुख दिया है, लेकिन वो सब भूल जाता है। और बहुत पुआ पकौड़ी खाए हैं, वह भी याद नहीं रहता है। एटलीस्ट राइट नाउ एट टुडे, अगर आज की बात करें तो कुछ भी याद नहीं रहता है। मैं समझता हूँ कि यही स्थिति सभी जूम के भक्तों को भी अनुभव होगी। आपने कितने एक मिनट, जय वृंदा माता जी, चौथी क्लास में फिजिक्स तो पढ़ा नहीं होगा, इंग्लिश में कितने नंबर आए थे, याद है आपको? नहीं, इंग्लिश की टीचर ही हैं तो ये आपको पता नहीं है। हिरेन को बताओ। हिरेन प्रभु, थर्ड क्लास में आपकी हिंदी में कितने नंबर आए थे? अभी आप यंग हो इसलिए याद होगा लेकिन मान लो याद भी है तो उसका क्या महत्व है। देखिए, आपको लग रहा हो कि हम मजाक की बात कर रहे हैं, लेकिन वही चीज़ हम इस जगत में करने लगते हैं ना इस समय, जो एकदम महत्वहीन चीज़ है, जिसको छोड़ करके मालूम आज मर जाएं तो कोई याद रखेगा? बेटा अच्छा, याद है आपको पिछले जन्म में थर्ड क्लास में कितने नंबर आए थे? कुछ भी याद नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति इतनी सी बात समझे कि मैं आत्मा हूँ, मुझे शरीर को धारण करने के लिए जो भी आवश्यक है ग्रहण करना है, और इस शरीर से अधिक मैं भक्ति पॉइंट्स अर्जित कर सकूँ। सीधी सीधी बात है। इसी नित्य सत्वस्थ होने का मतलब है। वी हैव टू स्टार्ट डूइंग इट, और इससे अपना ही लाभ है, बहुत टेंशन नहीं होगी। निर्योग क्षेम आत्मान, अब इसका अर्थ थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इसको मैं देख रहा था, बड़ा सुंदर अर्थ बताया गया चक्रवर्ती पाद के द्वारा भी, कि देखो जो तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति में है आवश्यक है, उसका तो तुम योग करो। नहीं तो हम लोग फिर बताइए 16 माला कर रहे हैं तो कुछ आ रहा है ना, योग हो रहा है कि नहीं? तो जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है उसको तो जुटाने का प्रयास करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन भौतिक चीज़ों को, भौतिक सफलता को प्राप्त करने के लिए निर्योग, वहाँ मत रखो ध्यान। इज इट गेटिंग क्लियर? और क्षेम, जो भौतिक वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं अब उनको हमेशा बनी रहे। अरे आपके चाहने से अब बनी भी तो नहीं रहेंगी। जब शरीर ही बना नहीं रह रहा है तो वस्तुएं क्या बनी रहेंगी? आप जानते हैं हर वस्तु खराब होगी, चाहे फ्रिज हो, चाहे एसी हो, चाहे कुछ हो। इज इट नॉट? तो उसकी चिंता मत कीजिए। देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ध्यान नहीं रखेंगे, इसका अर्थ ये कि आसक्त मत होइए। जब देह ही क्षण क्षण परिवर्तित हो रहा है तो उसे अन्य वस्तुएं कैसे होंगे? आकर का फिर हम रक्षा कैसे करेंगे? आत्मवान, अरे जो भगवान अपने से विमुख रहने वाले जीवों का पालन कर ही रहे हैं सभी का, तो जो उनकी भक्ति कर रहा है क्या उसका ध्यान नहीं रखेंगे? तो इसको और समझ लेना चाहिए। देखिए, यह नहीं भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति अपना कर्म नहीं करे, लेकिन ज़्यादा नहीं मरे। मेक सेंस? उसका कारण है, उसका उद्देश्य बड़ा क्लियर है कि मुझे अपना शरीर धारण करना है भगवान की भक्ति करने के लिए। सीधी सी बात, अगर इतनी सी बात समझ में आ जाए। ऑपुलेंस इकट्ठा करने से कुछ नहीं मिलने वाला। किसके लिए ऑपुलेंस इकट्ठा करेंगे बताइए? 2 कौड़ी के शरीर के लिए।
और किसको दिखाएंगे? किसी 2 कौड़ी के शरीर को। और ऐसा क्यों करेंगे कि दिमाग 2 कौड़ी का है? इससे कुछ नहीं मिल रहा आत्मा को। तो अब कोई अरे भाई, श्रीधर स्वामी बड़ा विनोदपूर्ण तरह से लिंक बनाते हैं, ये व्यवसायिक में बुद्धि तो बहुत खतरनाक है। वेदों में जो अन्य अन्य फल दिए गए हैं, स्वर्ग जाओगे, मतलब यहाँ अप्सरा मिलेंगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये तो बड़े अच्छे फल हैं। इनको नहीं चाहने वाली बुद्धि तो कुबुद्धि है, खराब बुद्धि है। इसलिए व्यवसायत्मक बुद्धि तो अच्छी नहीं है। जो केवल आत्मा को लक्षित करे और ये स्वर्ग आदि फलों को नहीं लक्षित करे तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। यज्ञ कर रहे हैं और कुछ हम चाह ही नहीं रहे तो मिलेगा ही नहीं कुछ। मानव को ये शंका करे कि ये व्यवसायत्मक बुद्धि तो बड़ी डेंजरस है, इतना सारा कर्म कर रहे हैं और फल हमारा सब जीरो हो रहा है, गड़बड़ है कि नहीं? मानो यह शंका हो तो उस पर भगवान अब अगला श्लोक करें। हमको बड़ा इंटरेस्टिंग लिंक लगा था। जगत में भी आप देखिए, भक्त लोगों को लोग देख करके सोचते ही होंगे कि यह तो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा है। जैसे कि खोला बेचा श्रीधर को बाकी लोग बोलते थे, अरे तुमको ये कृष्ण की उपासना करने से क्या मिला? तुम्हारी धोती में भी छेद है, तुम गरीब हो। देखो हम लोग दुर्गा जी की पूजा करते हैं, कितने ऑपुलेंस में हम हैं, कितने ऐश्वर्य में हैं, तुमको कुछ नहीं मिला। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट कृष्ण आंसर्स। मेरा मन कर रहा है उस लीला को सुनाने का, लेकिन मैं वहाँ नहीं ड्रिफ्ट करूँगा, केवल इसी श्लोक को देखेंगे। मेरे पीछे बोलिए। तो लिंक समझ रहे हैं? ये व्यवसायत्मक बुद्धि कुबुद्धि नहीं है, बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के चल रहा है। अगर सार में बता दें कि इस जगत के भोग को इसलिए त्याग रहा है कि भगवान के चरणों की प्राप्ति हो, और उनके चरणों की प्राप्ति हो गई तो सारे वरदान उसमें इंक्लूसिव हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो गई तो उससे बड़ा कोई श्रेय वरदान नहीं है। उसी को समझाने के लिए यहाँ पे भगवान श्लोक बोल रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। प्लीज चैंट। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है।
इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। यावन अर्थ जितना प्रयोजन उदपाने कुएं से भवति सिद्ध होता है, तावान उतना प्रयोजन सर्वतः संप्लुतोदके सर्वतो भाव से महाजलाशय से सिद्ध होता है। तथा उसी प्रकार सर्वेषु वेदेषु समस्त वेदों में यावंतार्थोस्तावंत जितने प्रयोजन हैं वे सभी विजानतः ब्राह्मणस्य वेदज्ञ भक्तियुक्त ब्राह्मण को भवति यानी होते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, यावन अर्थ उदपाने, उदपाने का मतलब होता है उदक पा, जिससे उदक मतलब जल पिया जाता है। तो कुएं से जल पीते हैं, उससे से कुएं से बाल्टी से निकाल कर स्नान भी कर लेते हैं। तो आचार्यगण समझाते हैं कि देखिए गांव में बहुत प्रकार के कुएं होते हैं। यहाँ से पानी पी सकते हो, यहाँ से नहा सकते हो। यहाँ तो सब ऐसा हिसाब किताब नहीं है, अब तो घर में नल आ जाता है, लेकिन आप लोग जानते होंगे जो गांव में रहे हैं वो जानेंगे कि एक कुएं में आप से पानी पी सकते हैं और दूसरे कुएं से स्नान कर सकते हैं। तो कुछ परिश्रम होगा ना, इस कुएं में से यहाँ से पानी पियो, अच्छा फिर अब नहाने के लिए गया उधर जाओ। अच्छा, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो अपने आश्रम का उदाहरण हम देंगे कि आरओ है और बाथरूम है। तो बाथरूम में पानी खारा आता है तो स्नान करने के लिए वहाँ जाते हैं। आरओ के नीचे अब स्नान करेगा तो उसको डांट पड़ेगी, ये आरओ तुम्हारे स्नान करने के लिए लगाया है। आरओ से पीते, समझ रहे हैं उदाहरण। तो आरओ घर में भी लगा होगा, आरओ एक पानी हो गया, उधर पानी होगा छोटा वाला, तो आरओ से आप पानी पीते हैं और बाल्टी से नहाते हैं। लेकिन मान लीजिए गंगा जी के बगल में बैठे हैं, तब उसी से पानी पिएंगे, उसी से स्नान करेंगे। डू यू एग्री विद दिस? स्पेशली आप ऋषिकेश में चले जाएं तो वहाँ पानी एकदम निर्मल है। तो अब ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि पानी कहाँ से पीना है। अब आप ये बताओ कि क्या कोई व्यक्ति ऋषिकेश में, मैं ऋषिकेश का उदाहरण दे रहा हूँ, वहाँ एकदम गंगा जी इतनी साफ है कि ऊपर से आप मछली देख सकते हैं। वो जो लक्ष्मण झूला है उससे, ये मेरा अनुभव है बचपन का, अभी भी मेरे ख्याल से यही स्थिति होगी। ठीक है, तो अब आप ऊपर से नहीं, सॉरी, आप गंगा जी के बगल में बैठे जब कर रहे हैं, प्यास लगेगी तो क्या बिस्लेरी की बोतल खोलेंगे? बिस्लेरी की बोतल खोलेंगे? बेवकूफ़ नहीं कहा जाएगा उसको। अच्छा, अभी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप देखिए ट्रेन की बात उदाहरण तो समझ में आता है। पानी पीना होगा तो वो जहाँ से कुल्ला करते हैं उस स्थान से पानी नहीं पी पाएंगे आप, तो उसके लिए आपको बोतल बिस्लेरी की खरीदनी पड़ेगी। दो अलग अलग स्रोत होगा कि नहीं, एक से पानी पियेंगे, एक से स्नान करेंगे, हाथ धुलेंगे। कभी कभी तो इतना गंदा सा पानी होता है हाथ भी धुलने का मन नहीं करता है। तो उदाहरण तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो कह रहे हैं यावन अर्थ उदपाने, जो प्रयोजन एक कुएं से प्राप्त होता है, सर्वतः संप्लुत उदके, संप्लुत उदक, सम्यक रूप से प्लुत जिसमें उदक यानी जल है, मतलब ओवरफ्लोइंग वाटर रिजर्वॉयर। कोई जलाशय है, मान लीजिए आप मानसरोवर के बगल में है। मानसरोवर जानते हैं, कैलाश पर्वत पे जो मानसरोवर है, तो उसमें पानी कितना है आपको, अथाह जलाशय, बहुत अच्छा पानी है और खूब मीठा जल है। तो क्या उसके बगल में भी आप बिस्लेरी की बोतल खोलेंगे? ये पागल हो गया है क्या ये? तो ये जब एक महान जलाशय है तो उससे आप पानी भी पी सकते हो, उससे आप जल जो चाहो वो कर सकते हो। तो कहने का आशय यह है कि जिस व्यक्ति का आत्मा की ओर लक्ष्य है, वह क्यों लक्ष्य है, वो जानता है कि आत्मा के सुख के आगे, आत्मा से मतलब भक्ति के सुख के आगे, हम लोग भक्ति के कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, इस जगत का कोई भी सुख नगण्य है। तो जो सुख उसको भक्ति करके प्राप्त होगा, ऐसा मान कीजिएगा, इस जगत का कोई भी सुख है, ऐसे समझ लीजिए आप, इस जगत का कोई भी सुख क्या आपको या मुझको पूरी तरह तृप्त करने में समर्थ है? कभी आहार का, कभी निद्रा का, कभी मैथुन का, कभी रक्षा आदि के, ये सब चार चीज़ों के कार्य में लगा हुआ है। अलग इन चार प्रक्रियाओं से अलग अलग प्रकार से सुख भोगने का व्यक्ति प्रयास कर रहा है। और परिभ्रमण तत्र न विंदते अर्थान मायामये वासनायाशयाना, वासना के कारण इधर से उधर भटक रहा है, कहीं संतुष्टि नहीं मिल रही है। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? विभिन्न प्रकार के कुएं हैं और उसमें व्यक्ति विभिन्न इच्छाओं से जा रहा है कि यहाँ पानी मिलेगा, यहाँ पानी ना। परिभ्रमण तत्र न विंदते अर्थान, एक तो परिभ्रमण परिश्रम हो रहा है, इधर से उधर भाग रहा है,
और व्यक्ति संतुष्टि का अनुभव नहीं कर रहा। मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? वेदों के विभिन्न प्रयोजन ये समझते हुए कि कहें कि भाई नान्यदस्तित्ववादिनः वेदवाद रतः पार्थ नान्यदस्तित्ववादिनः, सुना था ना आपने, बहुत उसमें काफ़ी व्याख्या की गई थी। वेद के लोग हैं, वेद पढ़ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? स्वर्ग जाएंगे, अप्सराओं के संग रमण करेंगे, सोमरस पिएंगे, इत्यादि इत्यादि। वो ये सोच रहे हैं कि यही वेद का प्रयोजन है। भूल गए, सबको याद है, और कह रहे ना ये आत्मा का कोई रियलाइजेशन कुछ नहीं है। तो अब आप ये बताइए कि वो अप्सराओं को क्यों चाहते हैं? अपने सुख के लिए। सोमरस क्यों पीना चाहते हैं? वो अपने सुख के लिए। तो मूल बात यह है कि कुछ कुछ सुख की प्राप्ति के लिए वह वेदों के प्रयोजन को उस प्रकार से वर्णित करते हैं। इज एवरीवन ऑन द सेम पेज? सब लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? कि वेद का ये प्रयोजन है। प्रयोजन जीव का ये है कि वह सुख चाहता है, वो उसका ये प्रयोजन है, उसका अर्थ है। तो कह रहे हैं यावन अर्थ, अर्थ का समझ रहे हैं? एक अर्थ, अर्थ का एक अर्थ सुख भी था। तो जो सुख एक किसी भी वैदिक क्रिया से मिल जाता है, वो उसको उससे सारा अधिक सुख उस व्यक्ति को मिलेगा जो व्यवसायत्मक बुद्धि से युक्त है, अर्थात भगवान का भजन कर रहा है निष्काम भावना से। उसको जो सुख मिलेगा उसके आगे सारे सुख क्षीण हैं, कुछ भी नहीं है। अब तो समझ में आ रहा होगा। एक और अभी आप, हाँ बस ये अर्थ समझ लीजिए। तावान सर्वेषु वेदेषु, उन सभी अर्थों को, उन सभी प्रयोजनों को, सर्वेषु वेदेषु जो सभी वेदों में वर्णित प्रयोजन है, उन सबको ब्राह्मणस्य विजानतः, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो समझता है कि मैं आत्मा हूँ और मुझे आत्मा का साक्षात्कार करना है। विजानता मतलब विशेष रूप से जानता है, इस बात को समझता है, तो वह सारे अर्थों को ग्रहण कर लेता है। उसको अलग अलग कर्मकांड करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे केवल आध्यात्मिक साक्षात्कार के कर्म करने की जरूरत है। इज दैट ओके? तो कोई व्यक्ति आपको कहे अरे वो आप सरस्वती जी की पूजा क्यों नहीं कर रहे? आज बुधवार है, आज बुधवार किसी पूजा होती है? शिव जी की होती है? आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, मतलब जो भी है। अब कहे कि आज आप शिव जी की पूजा क्यों नहीं करते, आप इसकी पूजा क्यों नहीं करते? तो भाई भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं, उसको व्यक्ति को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। इतनी अकल सबके पास होती नहीं है। गणेश जी का होता है तो कुछ भक्त बता रहे हैं, ठीक है। वी हैव नो आइडिया, वी डोंट वांट टू हैव एनी आइडिया। फिर से समझ लीजिए, गंगा जी के बगल में बैठा हुआ व्यक्ति कहो अरे भाई पीने का पानी कहाँ से लेके आओगे? सामने है, बह रहा है। अच्छा नहाओगे कैसे? इसी से नहा लेंगे। इज इट क्लियर? भक्तों को कोई कर्म कांड करने की कोई जरूरत नहीं है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? ठीक है। भगवान इसको 11वें स्कंद में कहते हैं, स्वर्गापवर्ग मद धाम कथंचिद यदि वांछति। स्वर्ग अपवर्ग यानी मुक्ति और भगवान का धाम यदि भक्त चाहता है तो वह सब उसको उपलब्ध हो जाता है, उसको अलग से कोई कर्म करने की जरूरत नहीं। इसीलिए व्यवसायत्मक बुद्धि का क्या लक्षण सुना था? श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत हो गए। क्लियर समझ में आ गया? श्रद्धा शब्द का अर्थ है विश्वास, ये दृढ़ निश्चय कि कृष्ण की भक्ति करके मैं सारे कर्मों को कर रहा हूँ, कर लिए मैंने सारे कर्म, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है अपनी सिद्धि के लिए। मेक सेंस? और क्या अर्थ है? हाँ, भगवान 8वें अध्याय के आखिरी श्लोक में बोलते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। वेदेषु, वेद पढ़ने से, यज्ञेषु, यज्ञ करने से, दानेषु, दान करने से, तपस्या करने से जो कोई भी पुण्य मिलता है वह एक योगी को अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से मिल जाता है। जो किसे भी आप लोग कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? सुन रहे हैं भगवान के बारे में, तो वो सुनने मात्र सारे पुण्य मिल जाते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं? दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वम, वो सारे कुछ पुण्य एक योगी को मिल जाते हैं। अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम, और साथ साथ परम स्थान भी प्राप्त करता है, भगवान के धाम की प्राप्ति भी करता है। भगवान के भक्त को पुण्य कमाने के लिए और किसी कर्मकांड की करने की जरूरत नहीं है। रेफरेंस आप 18वें अध्याय की भगवद गीता की महिमा को सुन लीजिएगा, जहाँ इंद्र का पद हटा करके दूसरे इंद्र को रख दिया गया था, तो जो इंद्र पद निरस्त हो गए तो इन्होंने कहा इसने क्या किया है?
इसने कोई अश्वमेध यज्ञ नहीं किया है और कोई पूछ का मैं कुछ पुण्य नहीं देख रहा हूँ, कैसे इंद्र बन गया? तो उसने कहा, उन्हें बताया गया इवेंचुअली जाकर के कि 5 श्लोक भगवत गीता के ये बोलते थे रोज। अब आप देखो कि जब हम लोग पारायण करेंगे तो कुछ लोग जरूर भाग जाएंगे कि भाई ये तो मिर्ची लगने वाले काम है, मिर्ची लगा रहे हैं, मिर्ची मिर्ची मिर्ची, ओह नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, पारायण नहीं करेंगे। लेकिन वो 5 श्लोक पढ़ कर के ही वह इंद्र बन गए। कौशिक जी को जानते होंगे आप, कौशिक जी अपने ब्राह्मण, उन्होंने भगवान को जल दिया तो उससे वो भगवान उनको कहा ठीक है अब आप अगले क्या इंद्र आप बन जाइए। तो जो भगवान की भक्ति उसमें उसी को इसलिए श्रेय स्थिति कहा जाता है। श्रेय का मार्ग है भक्ति का। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, ये भगवान का नाम उच्चारण सारे पुण्य देने वाला है, अलग से पुण्य करने की जरूरत हमको नहीं है। समझ में आ गया सबको? ठीक है, नेक्स्ट श्रीधरी को देखते हैं। निश्चित ही वेद में कहे गए नाना फलों का परित्याग करके निष्काम भावना से ईश्वर की आराधना विषया व्यवसायत्मक बुद्धि तो कुबुद्धि है, यदि आशंका हो तो यह श्लोक कहते हैं। और ये भैया सारे फलों को छोड़ करके अब केवल ठाकुर जी का भजन करो, कुछ चाहो ही मत, ये तो अपना बेड़ा गर्क करना है। इतनी मेहनत करो, इतना मरो, इतना तपस्या करो और कुछ तुम चाह ही नहीं रहे हो, तुम्हें कुछ मिलेगा ही नहीं। जब चाहोगे नहीं, जब मांगोगे तो मिलेगा ही नहीं। ध्यान दीजिएगा कि कुछ नहीं चाह रहा है तो उसका प्रयोजन है, कुछ नहीं चाह रहा है ताकि सर्वश्रेष्ठ वस्तु प्राप्त हो। यहाँ जगत में भक्त लोग भोग छोड़ रहे हैं तो मूर्ख नहीं हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? इस जगत में अगर भक्त भोग छोड़ रहा है तो किस लिए? वैकुंठ का सुख प्राप्त करने के लिए, इंद्र तृप्ति के अर्थ में नहीं, भगवान की सेवा के अर्थ में। भाई आप लोग भी तो क्या भोग छोड़ नहीं रहे हैं? सुबह नहीं उठे क्या? सुबह उठे मंगल आरती कर रहे हैं तो क्या गए बेवकूफ़, देखो हम लोग कितने बढ़िया से रजाई में सो रहे हैं और ये लोग सुबह उठ रहे हैं। बेटा तुम अगले जन्म में राख में सोने वाले हो। राख में समझते हैं? यहाँ देखा ना कुत्ता। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये विदेश के जो इंग्लैंड के लोग हैं वो भारतीयों को बेवकूफ़ कहते हैं। क्यों बेवकूफ़ मान रहे थे? उस ज़माने की बात थी कि माघ के महीने में ठंड में बाहर जाकर गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। दिमाग खराब हो गया इन लोग का। अरे गीज़र लगा के, गीज़र तो नहीं रहा होता होगा, पानी गर्म करके बढ़िया से स्नान करना चाहिए। क्या बेवकूफ़ हैं ये लोग? लेकिन भारतीय लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, वो जानते हैं कि मानव जीवन एक तैयारी है अगले जीवन के लिए। तो जो तपस्या कर रहा है व्यक्ति आगे जाकर उसको कई गुना, कई लाखों गुना फलीभूत होगी। दान के कंसेप्ट भी इसी प्रकार से है, आप लोग सुन चुके हैं 2.3.17 में, किसी भी व्यक्ति को दिया है वो उतना ही वापस आएगा। आधे पढ़े लिखे ब्राह्मण को दिया है दुगना वापस आएगा। अच्छा ब्राह्मण है वेद पढ़ने वाले को तो 100 गुना आएगा, और वेद पारक भगवान के भक्त को दिया है तो असीमित आएगा। एक भक्त मुझसे कुछ डोनेशन मांग रहे थे, ब्रह्मचारी अच्छे हमारे मंदिर के भक्त हैं, कहीं जा रहे थे। हमने कहा आपको पता है कि मैंने क्यों दिया है? क्यों दिया है? ये मैंने कहा मुझे लग तो रहा नहीं कि मैं भगवान के धाम जाऊंगा, तो अब अगले जन्म के लिए कुछ कमाना है कि नहीं कमाना है? आप जा रहे हो तो इसलिए आपको दिया है ताकि खूब वापस आए। वो भी हंसने लगे, और क्या दिक्कत है? हम तो खैर मजाक के लिए बोल रहे थे, जस्ट जो दिया है वही वापस आएगा। यानी हाँ वो अगला विषय हो जाएगा। हम खाली इतना कहना चाहते हैं कि ये कुबुद्धि नहीं है। यहाँ के भोग छोड़ेंगे कृष्ण की प्रीति के लिए तो तीव्रता आएगी भक्ति में, उधर स्पीड बढ़ जाएगी। जिससे जल पिया जाता है उसको उदपानम कहते हैं। उदक मतलब जल, पानम मतलब पीना, तो यानी कि कुएं आदि को ये इंगित करता है। अर्थात कुएं और तालाब, और मैंने आपको उदाहरण दिया आरओ का कि कुएं और तालाब से लोग पानी नहीं पी रहे हैं, तो आरओ से तो पी रहे हैं। आरओ की बात, वहाँ से पानी पिए थे। थोड़ा जल होने के कारण उनके द्वारा सभी अर्थ की पूर्ति नहीं हो पाती। इस कारण से अपनी आवश्यकताओं के लिए उसको भिन्न भिन्न जलागारों पर जाना होता है। ये आप समझ गए? अगर नहीं समझ रहा है तो कृपया दूसरे स्कंद के 3 अध्याय के दूसरे श्लोक से, मैं समझ रहा हूँ दूसरा तीसरे श्लोक से, जब वो बताते हैं कि इंद्रिय कामस्तु ऐसे करके लिखा हुआ है, तो विभिन्न इच्छाओं के लिए लोग विभिन्न देवताओं के पास जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? बताइए। इंद्र से कहेंगे ये चाहिए, नहीं ये हम नहीं दे पाएंगे, इसके लिए ब्रह्मा जी के पास जाइए। ब्रह्म वर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणा पतिम। यस,
कि कोई ब्रह्म वर्चस्व चाहता है या वेदों पे आधिपत्य चाहता है तो उसे ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। और इंद्रिय कामना चाहिए तो फिर इंद्रियों की अगर पटुता चाहता है तो इंद्र की पूजा करनी चाहिए। तो भाग रहा है ना एक कुएं से दूसरे कुएं में। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। समझ में आ गया कि विभिन्न अलग देवताओं के पास जाकर अलग अलग तरह से पूजा करने के बजाय व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाए, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। अब तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। परंतु जिस प्रकार यह सभी अर्थ एक महान जलाशय से एक ही स्थान पर पूरे हो जाते हैं, गॉट इट, एक ही जगह सारे पानी, गंगा जी के पास बैठा सारा पानी की आवश्यकता पूरी हो जाती है, उसी प्रकार सभी वेदों में जो विभिन्न कर्म फल रूपी अर्थ वर्णित हैं वे सभी विजानतः अर्थात व्यवसायत्मक बुद्धि युक्त, विज्ञान से युक्त, मैं आत्मा हूँ, मुझे भगवान का साक्षात्कार करना है, ऐसी बुद्धि से युक्त व्यक्ति के, और ब्राह्मण से अर्थात ब्रह्मनिष्ठा युक्त व्यक्ति को। ब्रह्मनिष्ठा का मतलब हम निर्विशेष ब्रह्म की बात नहीं कर रहे हैं, ब्रह्म हमारे लिए इसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में निष्ठ, फिक्स्ड, मुझे भक्ति करनी है, मैं भक्ति के द्वारा ही सिद्ध होऊंगा, ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मानंद में सभी प्रकार के सीमित आनंद अंतर्भूत होते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, सभी प्रकार के सीमित सुख अंतर्भूत होते हैं। अर्थात जो सुख व्यक्ति को भक्ति के द्वारा प्राप्त होगा उसमें बाकी सारे सुख सम्मिलित होंगे, उससे श्रेष्ठ कोई सुख नहीं है। और इसी बात को छठे अध्याय में भगवान कहते हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। इस भक्ति के सुख का अनुभव करके व्यक्ति क्या सोचता है, इससे अधिक अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे इस जगत में भी आप देखते हैं कि लोगों को मनपसंद खाद्य वस्तु प्राप्त हो जाती, क्या बोलते, वाह 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 वाह, बस बस बस, और कुछ नहीं चाहिए, तृप्त हो गए तृप्त हो गए तृप्त हो गए। ऐसा होता है आप लोगों से? हर एक की कुछ इच्छित वस्तु होती है, उसको खा लेता है, बस बस, और कुछ नहीं नहीं नहीं, बस बस ये नहीं। तो ये भक्ति में व्यक्ति जब भक्ति को सुख का अनुभव करता है तो उसका ना कुछ रखा नहीं। और देखिए इसका अनुभव तो आप सब लोग अभी से करने लग गए होंगे, बोलो यस यस। कितने सारे भोग आप लोगों ने सहज रूप से छोड़ दिए हैं, उधर मति भी नहीं जाती है। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ करके, सुन करके, प्रसाद भगवान का ग्रहण करके, कीर्तन करके, जप करके संतुष्ट हैं भक्त। एवरी डे सेम थिंग, इट्स नॉट द सेम थिंग, इट अपीयर्स टू बी द सेम थिंग। मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को मानेंगे कि जो संतुष्टि श्रीमद् भगवद गीता के सीरियल को देखने में होती है कि नहीं, एक घंटे का सीरियल होता है वह, उसमें कोई ऐड भी नहीं बीच में, तो वह संतुष्टि किसी भी सीरियल से नहीं प्राप्त हुई। क्या हमारे भक्त लोग, अरे लोग समझ ही नहीं, उदाहरण टीवी कभी देखा ही नहीं है। आप लोग टीवी कम से कम देखे होते हैं जितने, ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इस जगत में हमने बहुत सारे सीरियल देखे, ये टीवी वो टीवी जी, मैं कोई ऐड नहीं दे रहा हूँ, सब कचरा। पहली बात तो कचरा, और किस लिए देखे? सुख की प्राप्ति के लिए देखिए, नहीं, सुख की प्राप्ति की आशा से देखिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक जगह से भी वह सुख नहीं मिला जो भगवत गीता के डिस्कशन से प्राप्त होता है या भागवतम के डिस्कशन से। जो मन में प्रसन्नता, जो प्रफुल्लता और जो संतुष्टि की अनुभूति हमें गीता के द्वारा होती है वो नहीं होती। अगर होती तो इस समय आप सीरियल देख रहे होते, गीता नहीं सुन रहे होते। वी शुड सी दैट इस समय भी इस प्रकार की अनुभूति हम सबको हो रही है। नहीं तो बिना पैसे के क्यों आ रहे हैं हम लोग, वो भी रोज। काफ़ी भक्त लोग तो कभी मिस नहीं करते हैं, जैसे मैं क्योंकि मुझे क्लास देनी होती है, कभी मिस नहीं करते। ये समझिए कि ज़िंदगी में आज तक आप शायद ही कोई ऐसी वस्तु पढ़े होंगे जिसमें का पैसे ना मिलते हों, आगे जाके कुछ पैसा ना मिले तो बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले। वो हमको बिल्कुल पसंद नहीं कर रही हैं, हम उसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, कचरा है वो। इट इज़ अमेजिंग ना कि हम लोग रोज आते हैं, 1 घंटा पढ़ते सुनते हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, तृप्ति हो रही है। इट इज नाइस। ये दिखा रहा है कि जो तृप्ति हम जगह जगह ढूंढ रहे थे वो तो यही मिल गई।
तो इसके लिए वो कोट कर रहे हैं बृहद आरण्यक उपनिषद से, एतस्य एव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवंती। इस आनंद से, इस ब्रह्मानंद की एक मात्रा, एक छटाक अंश से ही सभी जीव जी रहे हैं। मतलब जो भगवान की भक्ति का सुख है उसका एक कण ही स्वर्ग में मिल रहा है, पूरा नहीं मिल रहा है। थोड़ा सुनने समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से जैसे जैसे आप उच्चतर लोग जा रहे हैं तो आनंद 100 गुना बढ़ता जाता है, लेकिन ब्रह्मलोक का आनंद भी वहाँ उसको देख करके भी वैकुंठवासी कहते हैं ये तो बड़ा दुख भोग रहे हैं। जो वैकुंठ का असीमित सुख है उसी का अंश इस जगत में थोड़ा थोड़ा छन छन करके आ रहा है, बहुत थोड़ा थोड़ी मात्रा में। छांदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन किया जा रहा है, उसी से व्यक्ति जी रहा है। प्रभुपाद इसको समझाते हैं जगत में हर व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है क्योंकि उसे कार्य करने में कुछ रस मिल रहा है। लेकिन अब क्या बात है, जब से आप सब लोग भक्ति करने लग गए हैं ये खुलासा कर दिया गया है कि हमारे संग धोखा हो रहा है। जिन वस्तुओं में हम सुख की बुद्धि कर रहे थे उनमें तो कोई सुख नहीं है। मैं समझता हूँ कि भक्त लोग इस बात को समझ रहे हैं कि भौतिकता में मन लगाने पर भी बिल्कुल मन नहीं लगता है। ये लोग तो हमारी पार्टी में ही नहीं है, क्या है? किसको क्लास सुना रहा हूँ मैं? अरे कम से कम गर्दन से हिला तो दिया करिए। वैसे मैं मेरी प्रसन्नता के लिए बोले यस यस प्रभु जी, नहीं लग रहा से बोल दीजिए। नहीं लग रहा है, चाहे आप गृहस्थी में हो चाहे कुछ भी हो, जो बढ़िया से 16 माला जप कर रहे हैं, गीता भागवत पढ़ रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, उनका मन लग ही नहीं सकता है। एक भक्त यहाँ पे वृंदावन में प्रार्थना करके गए, भगवान मेरी नौकरी छुड़वा दीजिए। नौकरी 20 लाख रुपए साल की है। Quite इंटरेस्टिंग। और यही बात प्रभुपाद जी, आज मैं उनका लेक्चर सुन रहा था, यही बोल रहे हैं कि देखो भक्ति अगर आप ठीक से कर रहे हो तो आपको इस जगत से विरक्ति होनी ही चाहिए। जैसे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो करे जा रहे हैं कि बाबा जी तो उठ ही नहीं रहे 2 घंटा हो गया, 1 कोकर खाली 2 कोकर खाली, नहीं, अपने आप ही व्यक्ति तृप्त हो जाता है। अच्छे से भजन कर रहा है तो होना ही चाहिए कि जगत से विरक्त हो जाए। That is a sign of advancement in Krishna consciousness because you become happy in bhakti. Make sense to you? इस आनंद की एक मात्रा से ही अन्य सभी जीव उपजीवित रहते हैं, बृहद आरण्यक उपनिषद। इसलिए इस प्रकार की बुद्धि सुबुद्धि है, ये अर्थ है। गीता भूषण को हम लोग कल देखेंगे, ठीक है? वो हम जल्दीबाजी में नहीं करना चाहते, आज इतना डाइजेस्ट कीजिए। शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा यह है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके ही मैं सुखी हो सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण, बहुत सिंपल सी बात है। मन, और अभी कोई बार बार कहेगा कि मेरा मन नहीं लग रहा है भक्ति में, लेकिन भगवान की भक्ति के अलावा कहीं मन लगेगा नहीं। और जो कोई भी इच्छा अगर भौतिक भी है तो भगवान की भक्ति के द्वारा ही वह सिद्ध हो जाएगी। भक्ति करके ही व्यक्ति सुखी होगा, लेकिन वास्तविक रूप से सुखी होगा अब अगर निष्काम भावना से भगवान श्री कृष्ण का भजन करे। और ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इस जगत में आप अगर किसी को पैसा दे करके खाना दे रहे हो उसमें कोई सुख नहीं है, लेकिन निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं, आप इस जगत में स्वयं देखते हैं कि बहुत सुख मिलता है। इट्स ए वेरी स्पेशल टेस्ट। तो वही चीज़ यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाइए, देखिए बहुत सुखी हो जाएंगे। जब आप कृष्ण से कुछ मांग नहीं रहे हैं तो कृष्ण के पास क्या बचा? केवल स्वयं। He cannot take free सेवा, He does not take free service। वो मुफ्त सेवा नहीं ग्रहण करते हैं। Be intelligent। अपनी सेवा को हमें, आप लोग ऐसे नहीं हैं, आप सब लोग निस्वार्थ भक्त हो, मैं बोल रहा हूँ, अपनी सेवा को कुछ धन आदि के लिए या किसी वस्तु के लिए बेचना नहीं चाहिए। भुक्ति मुक्ति यदि कृष्ण दिया, यदि छूटे कृष्ण, भुक्ति भोग यानी और मोक्ष देकर के कृष्ण छूट जाते हैं आसानी से, तो भक्ति लुकाई तब भक्ति को छुपा लेते हैं। तो भक्त को अपना विवेक जागृत करके बड़ा स्पष्ट रूप से व्यवसायत्मिका बुद्धि होते हुए, विजानता होते, ब्रह्मणस्य ब्रह्मनिष्ठा होते हुए, कृष्ण की में निष्ठा होते हुए कि मैं भक्ति को बढ़ाने के लिए भक्ति कर रहा हूँ ताकि भगवान के माधुर्य का अनुभव कर सकूँ।
जो इस भावना से युक्त है उसको अब और किसी कुएं में जाने की जरूरत नहीं है। आई थिंक दिस इज द मैसेज विच इज वेरी क्लियर। आर देयर एनी क्वेश्चंस? अगर कोई भक्ति करता है और निष्काम भावना से, और दूसरी तरह उसके घर वाले कर्म कांड करते हैं जिसमें उसका भी इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं फोर्सफुली, अगर वो कर्म कांड छोड़ दे तो ये अपराध तो नहीं माना जाएगा डेमिगॉड्स के द्वारा? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये बहुत ही रुचिकर प्रश्न है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो इसमें कहा गया है कि ज्ञान कर्मादि शून्यम क्यों नहीं कह रहे? शुद्ध भक्ति का मतलब है कि अन्याभिलाषिता शून्यम, भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के अलावा और कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, केवल यही इच्छा होनी चाहिए कि भक्ति हमको प्राप्त हो। तो यह क्यों नहीं कह रहे हैं कि ज्ञान कर्मादि शून्यम? तो बड़ा सुंदर व्याख्या चक्रवर्ती बात करते हैं, कहते हैं देखिए कि यही स्थिति, मान ले किसी के घर में सब लोग अभक्त हैं, अब उसको जबरदस्ती किसी पूजा में खड़ा होना पड़े तो उससे उसकी पूजा बाधित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसकी उसमें श्रद्धा नहीं है। इसी बात को भगवान गीता में आगे कहेंगे, अश्रद्धया हुतम दत्तम। अश्रद्धा से कोई होम किया जाता है, कोई यज्ञ किया जाता है तो उसके फल नहीं आते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो अब वो भक्त वहाँ खड़ा रहे, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती अगर खड़ा होना पड़े, खड़ा हो जाए, हाँ ठीक है, हाँ स्वाहा, हाँ ठीक है, हाँ स्वाहा कर लिया, झगड़े से बच जाएंगे। ये बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल। वहाँ स्पष्ट चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि बंगाल में कुछ गृहस्थ भक्तों को हो सकता है किसी कर्मकांड में खड़ा रहना पड़े, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उससे प्रभावित हो रहे हैं। जैसे मैं इंडोनेशिया में गया था और वहाँ पे कॉलेज में मुझे कार्यक्रम करने के लिए बोला गया। अब वो लोग गाना शुरू कर दिए, इंडोनेशिया गा रहे हैं, और वह सब लोग खड़े हो गए। तो अब समाचार नहीं, सदाचार के कारण, सामाजिक आचरण में हम भी खड़े हो गए। तो था ना, मेरी कोई श्रद्धा है इंडोनेशिया के गायन में, आप समझ रहे हैं? अब वो सब लोग खड़े हो रहे हैं तो वहाँ मैं बैठा रहूँ तो खराब लगेगा कि नहीं? तो खड़े हो गए, इसका अर्थ ये नहीं कि मेरा इंडोनेशिया के प्रति कुछ मतलब देश के प्रति कुछ हमारा समर्पण है, कुछ नहीं है। वाह वगैरह कोई आ रहे हैं मेक सेंस? तो इसलिए ये मैं पहले था से घर में जाता था, पूजा पाठ होती थी तो हम झगड़ा करते थे। ये नहीं करना चाहिए, शांति बनाए रखिए। मैं खड़े हो जाए थोड़ी देर के लिए, खड़ा होना पड़े ठीक है। अगर खड़ा होना पड़े तो ये नहीं कह रहा हूँ कि खड़े हो जाइए। और देवताओं के प्रति अपराध का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि जैसे अगर आपने भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट कर दिया तो उनको तो टैक्स अपने आप ही मिल जाता है। डज इट मेक सेंस? देवान भावयतानेना ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तो श्रेयः परम अवाप्स्यता। ये बहुत अच्छा श्लोक है, भगवद गीता 3 अध्याय 11वां श्लोक। आप यज्ञ कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं, सारे देवता अपने आप संतुष्ट है, सारा काम वो अपने आप करके देंगे। ये जीवन में देखिएगा, ये जीवन में देखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सुबह 16 माला जप कीजिए। 4 नियम का पालन तो खैर करने के लिए कुछ करना नहीं होता है, कुछ नहीं करना होता है ठीक है कि नहीं? कुछ करना नहीं होता, कुछ नहीं करना होता है। आप देखिए आपके जीवन में इट बिकम्स सबलाइम समहाउ एंड लाइफ बिकम्स इजी, है कि नहीं? क्या लगता है आपको? आप लोग को ऐसा लगता नहीं है? अच्छा, कितने लोग जो नौकरी भी कर रहे हैं उनका ये अनुभव है, प्लीज़ हैंड रेस कर सकते हैं कि भाई 16 माला कर लेते हैं सुबह तो जीवन थोड़ा सा चिल हो जाता है दिन में। अच्छा, आपके संग भी हो रहा है? आप लोग, आप तो कोलू के उसमें पेराई वाले जॉब में है ना, खूब तेल निकाला जाता है, उसमें भी आप कुछ आराम महसूस कर रहे हैं। वेरी गुड। तो 5 लोग यहाँ पे अनुभव कर रहे हैं इस प्रकार से कि भाई अरे वाह, आनंद लीला प्रभु भी बोल रहे हैं, ये वेरी गुड बॉय। अरे तो कम से कम भाई तेल न निकले तो उसके लिए तो आपको नाम उच्चारण कर लेना चाहिए। प्रैक्टिकल आप देखेंगे, देखिए बहुत ये मेरा शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि देखिए आपको कर्म करना नहीं बंद करना। ये नहीं कि आप नौकरी ही मत करो। अरे नौकरी छोड़ने का काम मेरा था, वो मैं कर दिया, आप लोगों को नहीं करना है, मुझे डोनेशन भी चाहिए ना कि नहीं ठीक है। लेकिन आप ये देखेंगे क्योंकि इतना पुण्य जा रहा है आपके अकाउंट में, इतना जा रहा है कि कोई लिमिट नहीं है। वैसे एक बड़ी आश्चर्य की बात है, पता नहीं क्यों, वैसे तो आप लोग कभी करते नहीं होंगे, जब अपने अकाउंट में पुण्य आ रहा है तो लपेट सूद के लेना चाहिए कि नहीं है कि नहीं? हरे कृष्णा कर रहे हैं, एक कृष्ण नाम कोटि अश्वमेध संग, जे क्या कहते हैं, से ही कहे तो कृपा नहीं हो, जे कहे जो कहता है उसको
दंडे तारजम, सही तो पाषंडी दंडे तारजम, वो अति पाषंडी है। एक कृष्ण नाम से कोई कहे करोड़ों अश्वमेध यज्ञ के बराबर है तो व्यक्ति नास्तिक है, पाषंडी है। तो अब आपके अकाउंट में कितना आ रहा है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? खुश होकर क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बड़ी स्पीड से भगवान के पास जाना है, क्या मरना है। ये जीवन में आप देखेंगे, प्रैक्टिकल देखना, बहुत आराम से जीवन चला जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का भजन सुबह से करिए। जो व्यक्ति जाप नहीं करेगा उसको परेशानी ही झेलनी पड़ती। जिसका मुंह लटका है ना भक्ति में, उसको पूछो जब कैसे किया तुमने। जिसका भी मुंह लटका है, एकदम से काला चेहरा है, कुछ उसके चक्र डाउन लग रहे हैं, एकदम पहले उसको पूछो कि भाई तुम्हारा जप हुआ कि नहीं। और पता है ऐसे लोग बहुत चिढ़ जाएंगे, क्या है आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, ऐसे बहुत चिढ़ेंगे। लेकिन उनको पूछो कि क्या तुम्हारा 16 माला हुआ है कि नहीं। प्रैक्टिकल देखना, सब लोग का अनुभव है ना। सुबह माला कर लीजिए। और आज भी हमने विश्वसनीय सूत्रों से मालूम किया है कि जो सुबह का जप है वह 100 गुना अधिक फलीभूत होता है, 100 गुना अधिक फल देने वाला है। सोर्स नहीं बता पाएंगे हम, लेकिन सब लोग समझ रहे, बुद्धिमान लोग, 100 गुना अधिक फलदायक होता है। प्रभुपाद जी भी इसी पे कुछ बात करने तो कहते हैं सुबह वाला जप बहुत लाभदायक होता है। तो बुद्धिमान बनिए, सुबह बैठकर माला कर लीजिएगा, ठीक है। तो सारे अर्थ आपके पूरे हो जाएंगे। हम तो हर्ष स्मरण करते हैं, भगवान बोल रहे हैं कृतार्थ हो। ये एक्चुअली मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं कि केवल चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व की फोटो सामने रख लो और हरे कृष्ण मंत्र जपो, तुम्हारी सारी भौतिक आवश्यकताएं भी पूर्ण हो जाएंगी। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर विश्वास है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम आप जॉब जो कर रहे हैं वो करिए, लेकिन वो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। स्टॉप हियर नाउ।